हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो हमारा पिछला ऑर्डर था, हमने पिछला ऑर्डर जो ऑर्थोप्टेरा पढ़ा था उसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें उसकी डिस्कस की थी। ठीक है, और उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज थी वो भी हमने आपको क्या किया था, अच्छे से उनको बताया था। जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के, वो भी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कवर करवाई थी। ठीक है, आज जो है हम स्विच जो करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, जिसमें ऑर्डर क्या है अपना देखो। आपको पहले से पता भी होगा इसके बारे में, आपको डायग्राम देख करके पता चल गया होगा कि हम आज किसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है देखो, वो है अपने पास में कौन सा ऑर्डर, आइसोप्टेरा। ठीक है, आइसोप्टेरा जो ऑर्डर है, नाम से आपको पता चल रहा है आइसो। आइसो मीन्स सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। टेरा का मतलब क्या होता है, विंग्स। ठीक है, इनका मतलब जो है, आइसोप्टेरा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर विंग्स। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे विंग्ड एक्सोप्टेरिगोट्स इंसेक्ट आएंगे जिनके फोर विंग्स और हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, साइज शेप स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एक चीज और हम इसमें देखते हैं, ये कैसे है इंसेक्ट है, एक्सोप्टेरिगोट है। ठीक है, ये कौन से इंसेक्ट ऑर्डर है, एक्सोप्टेरिगोट्स इंसेक्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, और हम बात करें इनके विंग्स की, नाम से पता चल रहा है ऑर्डर का नाम ही क्या, आइसोप्टेरा मींस, आइसो का मींस मतलब क्या होता है, सिमिलर या सेम। ठीक है, विंग्स, इनमें विंग्स की जो शेप साइज और स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और यहाँ पे आपको जो डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डायग्राम किसका, इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट का है, ये बेसिकली कौन है भाई, टर्माइट है। ठीक है, टर्माइट है। इससे आपको पता चल ही गया कि हम आज के इस इंसेक्ट ऑर्डर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आपके पास में आइसोप्टेरा, जिसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, बेसिकली टर्माइट्स आती है। ठीक है, क्या आती है, जिसमें टर्माइट्स आती है, इनको हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, आइसोप्टेरा। ठीक है, तो देखो ऑर्डर आइसोप्टेरा जो है, इसका क्या है देखो, आइसो मींस जो है मतलब सिमिलर। मतलब क्या होगा, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर द सिमिलर। और ये जो है आपको आरपीएससी, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटो। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटो ईयर 2021 के एग्जाम के अंदर, सॉरी 2022 में ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि इन विच इंसेक्ट ऑर्डर द बोथ विंग्स आर द सिमिलर, कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में जो है दोनों विंग्स जो है वो सिमिलर होते हैं। तो वो कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास में ऑर्डर आइसोप्टेरा में। ठीक है, कौन से ऑर्डर में हो जाएंगे, ऑर्डर आइसोप्टेरा में वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, आइसो मींस क्या होता है, सिमिलर। फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, इन दोनों में सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि इसमें फैमिली कौन सी आती है, तो फैमिली आती है ओनली इसमें टर्मिटिडी। कौन सी फैमिली आती है, टर्मिटिडी ओनली इसमें फैमिली आती है। ठीक है, तो देखो, अगर अपन बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें, पैरामेटाबोलस का, पैरामेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर अपन बात करें डेवलपमेंट की, तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस में, वो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा भाई, ये होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का टाइप कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर ये जो टर्माइट्स है बेसिकली क्या करती हैं, जब भी आप टर्माइट को पढ़ते हो, या जब भी आपके दिमाग में कौन आता है, टर्माइट वर्ड आता है, तो टर्माइट वर्ड आते ही हमको क्या पता चलता है कि एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, वुड प्रोडक्ट्स को क्या करता है, डैमेज करता है। वुड प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर, या फिर इसके साथ साथ में जो फील्ड क्रॉप्स है,
या जो फील्ड क्रॉप्स हैं इनको भी क्या करती हैं, टर्माइट्स डैमेज करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम टर्माइट्स को इसी नाम से इसी के लिए जानते हैं कि जो टर्माइट्स होती हैं बेसिकली वुड प्रोडक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल हो गया बिल्डिंग्स के अंदर, या फिर फील्ड कंडीशन में जो हमारी क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, इन सभी पे क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। डैमेज किस तरीके से करती हैं कि भाई जो टर्माइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्यूलोज से रिलेटेड हर एक चीज, मतलब जो वुडन आपके पास में कोई भी वुड है या फिर कोई आपके पास में क्रॉप है, तो उसके अंदर जहां पर भी सेल्यूलोज या सेल्यूलोज से रिलेटेड आपके पास में कंटेंट पाया जाएगा, या फिर ऐसा कोई भी वुडन मटेरियल, उसको क्या करती है, इजीली कंपोज कर सकती हैं, उसको क्या कर सकती है, इजीली ये खा जाती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं। ठीक है, मतलब कैसा होगा, डैमेज डैमेजिंग इंसेक्ट है, डैमेज कोज करने वाला ये इंसेक्ट होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो और क्या आती है कि जो टर्माइट्स होती हैं बेसिकली कैसी होती हैं, ये सोशियल इंसेक्ट के कैटेगरी में आती हैं। टर्माइट्स जो होती हैं बेसिकली कौन से इंसेक्ट में आती है, सोशियल इंसेक्ट्स। ये कैसा है, एक सोशियल इंसेक्ट है, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि जो टर्माइट्स या जो दीमक होती है, दीमक क्या करती है भाई, एक पूरा का पूरा इनका कॉलोनी सिस्टम होता है, एक पूरी की पूरी कॉलोनी वे के अंदर क्या होती है, अरेंज, बिल्कुल अरेंज्ड इनका क्या होता है, पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो सोशल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इनकी कॉलोनी में बेसिकली कौन कौन होता है, कॉलोनीज विद क्वीन। ठीक है, देखो इसकी कॉलोनी में कौन कौन से कास्ट होती है, हम बात करें कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं, तो होती है क्वीन। क्वीन बेसिकली कितनी होगी, वन ही होती है। ठीक है, एक कॉलोनी की अगर अपन क्वीन देखें तो क्वीन कैसी होती है, वन ही होती है। और ये क्वीन कैसे होती है, स्टेराइल, और इसमें जो इसके अलावा क्वीन के अलावा क्या होते हैं, स्टेराइल वर्कर्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेराइल वर्कर्स होते हैं। देन इसके बाद कौन आते हैं आपके पास में, सोल्जर्स आते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव्स। ठीक है, अब देखो क्वीन होगी, स्टेराइल वर्कर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कास्ट होती है। ठीक है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में टर्म फाइसोगेस्ट्री। ठीक है, जो फाइसोगेस्ट्री टर्म है वो क्या होती है, ये भी आपको एग्जाम में जो है बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, फाइसोगेस्ट्री क्या होता है, देखो द क्वीन टर्माइट अटेन एनर्मस साइज आफ्टर मेटिंग द ओबेसिटी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जो क्वीन होती है, क्वीन के अंदर क्या होगा, जैसे ही क्वीन फर्स्ट टाइम उसमें क्या हो गया, जब उसकी मेटिंग होती है, मेटिंग होने के बाद में, ठीक है, मेटिंग होने के बाद में फीमेल जमीन में चली जाती है, जमीन में जाने के बाद में जो उसकी ओवरीज हैं, ठीक है, देखो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, enlargement of the abdomen due to the enlarged ovaries। कहने का मतलब क्या है कि फाइसोगेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब क्वीन की जो ओवेरीज होती हैं वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, क्वीन की जो ओवेरीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं, क्वीन की ओवेरीज बड़ी होने की वजह से क्या होता है, इनका जो एब्डोमेन है वो भी कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनका एब्डोमेन भी कैसा होता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडीशन आती है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है आपके पास में फाइसोगेस्ट्री कंडीशन, इसको कहा जाता है। इनॉर्मस साइज आफ्टर मैटिंग एंड ओबेसिटी, बस इसका मतलब यही है। साइज बड़ी क्यों होगी, क्योंकि इसकी ओवेरीज जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एब्डोमेन की साइज बड़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है बड़ी, देखो ये हमारे पास में क्या है कि इंपॉर्टेंट आपके पास में जो स्ट्रक्चर है, पूरी पूरी कास्ट जो होती है वो किस तरीके से होती है, तो देखो एक छोटी सी चीज में ये डायग्राम समझाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही बारिश, मानसून की फर्स्ट शावर्स ऑफ मानसून की जो फर्स्ट रेन होती है, पहली बारिश जो होती है, पहली बारिश के बाद में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इवनिंग के टाइम पे बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो जो क्या होते हैं, आपके लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और क्या करते हैं, आपके लाइट के अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है,
ये जो सारे के सारे आपको इवनिंग के टाइम पे जो इंसेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, बेसिकली वो कौन होते हैं आपके पास में, टर्माइट्स होती हैं। ठीक है, जो मानसून के फर्स्ट शावर के बाद में इवनिंग के टाइम पे जो इमर्ज होने वाले इंसेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं। वो वास्तव में उनको क्या कहा जाता है, विंग्ड रिप्रोडक्टिव्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, विंग्ड रिप्रोडक्टिव्स इनको कहा जाता है। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि शुरू में क्या होता है, जब ये विंग्ड होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होता है, शुरू में विंग्स पाए जाते हैं। कब, जब इनकी नेचुरल फ्लाइट होती है। कहने का मतलब जब ये मानसून की पहली बारिश के बाद में बाहर निकलते हैं, तब क्या होगा, इनमें मेटिंग होगी। मेल और फीमेल में क्या होती है, मेटिंग होती है। मेटिंग होने के बाद में जो फीमेल है अपने विंग्स को शेड आउट कर देती है, मतलब जो पंख हैं उनको गिरा देती हैं। पंख शेड आउट होने के बाद में जो फीमेल होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कहाँ चले जाते हैं, सोइल के अंदर चले जाते हैं। मेटिंग होने के बाद में जो फीमेल है, फीमेल की जो ओवेरीज हैं, ओवेरीज में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। फीमेल की ओवेरी का डेवलपमेंट होने से फीमेल की ओवेरी का साइज भी बढ़ता है। ठीक है, फीमेल की ओवेरी का साइज बढ़ता है तो उसका एब्डोमेन का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप देखो, पहले फीमेल ऐसी थी, मेटिंग के बाद में वो कैसी हो गई, इस तरीके की हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसका जो एब्डोमेन है वो कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया। ठीक है, एब्डोमेन कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया। क्यों हो गया एब्डोमेन एनलार्ज, क्योंकि इसका जो ओवेरीज थी, इसकी बॉडी में जो ओवेरीज थी वो ओवेरीज बड़ी हो गई तो एब्डोमेन बड़ा हो गया। और यही कंडीशन ही तो क्या कहलाती है, फाइसोगेस्ट्री कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन क्या कहलाती है, पाइसोगेस्ट्री कंडीशन कहलाती है, जो कि क्वीन के अंदर पाई जाती है। अब देखो इसके अलावा क्या क्या होते हैं इसमें इसमें आपके पास में दो तरीके के सोल्जर होते हैं। सोल्जर जो क्या करते हैं, इनकी कॉलोनी का प्रोटेक्शन करते हैं। वो दो तरीके के सोल्जर कैसे कैसे होते हैं, एक तो होता है नेस्यूट सोल्जर और दूसरे होते हैं आपके पास में मैंडिबुलेट सोल्जर। तो नेस्यूट सोल्जर और मैंडिबुलेट सोल्जर होते हैं। इसके अलावा क्या होती है, इनकी इनकी कॉलोनी में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपको देखी जाती है टर्माइट की कॉलोनी में, वो किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। किसकी होती है मैक्सिमम पॉपुलेशन, टर्माइट की कॉलोनी के अंदर वर्कर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है। तो बेसिक तो आपका ये है कि इसके अंदर विंग्ड होंगे। विंग टर्माइट जो होती है, मेटिंग के बाद में इनका विंग गिर जाते हैं। देन इनकी कॉलोनी में सोल्जर होते हैं, वर्कर होते हैं और रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, मेल और फीमेल भी इनमें होते हैं। फीमेल की ओवेरीज का एनलार्जमेंट होने की वजह से एब्डोमेन का साइज बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को फाइसोगेस्ट्री कंडीशन कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गया, आपको इस डायग्राम का बिल्कुल बेसिक हो गया है। अब देखो अपन चलते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट इसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो टर्माइट कास्ट की अगर अपन बात करें तो होता क्या है, बेसिकली कास्ट क्या होता है, किसी भी कॉलोनी के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स को उनके काम के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, कास्टिज्म, या हम बात करें कास्ट मैकेनिज्म या कास्ट सिस्टम कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। ए कास्ट इज ए ग्रुप परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। कहने का मतलब कैसा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं, कोई खास तरीके का काम करते होंगे, वो पर्टिकुलर ग्रुप क्या कहलाता है, एक कास्ट कहलाता है। जैसे कि जो सोल्जर हैं, सोल्जर टर्माइट का मेन फंक्शन क्या है, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का। तो जितने भी मैंडिबुलेट और नेसूट टर्माइट्स होंगी, वो उनको कौन सी कैटेगरी में समझा जाता है, वो होते हैं सोल्जर्स। जैसा कि अभी मैंने डायग्राम दिखाया था कि जितने भी ऐसे टर्माइट्स हैं जिनके नेसूट है और मैंडिबल्स हैं, तो इस तरीके की टर्माइट्स को क्या समझा जाएगा, इनको समझा जाता है सोल्जर्स, मतलब जो क्या करते हैं, कॉलोनी का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कास्ट टाइप। इसके अपन बात करें तो चार तरीके की क्या होती है इनके अंदर, कास्ट होती है। फर्स्ट है किंग। किंग कौन होगा, ये होगा आपके पास में मेल। ठीक है, किंग कौन होता है, वो मेल होता है। क्वीन, क्वीन जो होती है वो कौन होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और फिर आते हैं वर्कर्स, देन आते हैं सोल्जर्स। अब बात करें अपन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो टर्माइट की जो कास्ट होती है, एक तो होती है भाई टाइप ऑफ, जो इनका मेन जो कैरेक्टर है उसके बेसिस के ऊपर तो फोर टाइप की होती है।
अगर अपन बात करें रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर तो वो होती है दो टाइप की। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर अपन बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन सी टर्माइट होती है, देखो वो दो टाइप की। एक तो होती है रिप्रोडक्टिव्स, ठीक है। एक टर्माइट कौन सी होगी, रिप्रोडक्टिव्स हो गई, जो कैसा होगा, डेवलप फ्रॉम द लेट स्टेज निम्फ, ठीक है, विद विंग बर्ड्स। और ये कैसी होती है, सीजनल होती है। तो देखो एक्चुअल में जो आपको बारिश के टाइम पे जो टर्माइट्स नजर आती हैं, बेसिकली वो कौन सी टाइप की टर्माइट्स होती है, वो होती है रिप्रोडक्टिव्स, ठीक है। बारिश के टाइम पे जो आपको बहुत सारी जो लाइट की रोशनी में आपको टर्माइट्स जो नजर आएंगी, जो विंग्ड इंसेक्ट जो नजर आते हैं, बेसिकली वो कौन होते हैं, विंग्ड टर्माइट्स होती हैं। इनको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिप्रोडक्टिव, क्योंकि ये किससे डेवलप्ड होते हैं, लेट स्टेज निम्फ से डेवलप्ड होते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, विंग्स या विंग बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फिर होते हैं आपके पास में नॉन रिप्रोडक्टिव्स। नॉन रिप्रोडक्टिव्स देखो क्या होते हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, विंगलेस स्टेराइल डेवलप्स फ्रॉम इमेच्योर लार्वी विदाउट विंग बर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इमेच्योर इमेच्योर निम्फ होते हैं, या इमेच्योर निम्फ से डेवलप्ड कैसे होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, या विंगलेस टर्माइट्स होती हैं। अब नॉन रिप्रोडक्टिव जो कास्ट होगी वो कौन से हो गए, ये हो गए आपके पास में स्टेराइल डेवलप्स जो होंगे, ये होंगे आपके पास में कौन से, ये होंगे आपके पास में कौन, वर्कर्स, ठीक है। ये कौन से हो जाते हैं आपके पास में, वर्कर्स हो जाते हैं। देन आता है फोर्थ लार्वी। यहाँ पे लार्वी का मतलब जो है वो है निम्फ से। लार्वी का यहाँ पे जो मतलब होता है वो कैसा होता है, निम्फ इसका मतलब होता है। मोस्टली डिफरेंशिएटेड इनटू वर्कर्स देन सोल्जर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो निम्फ होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं वर्कर्स में, और इनमें से ही कुछ निम्फ किस में डेवलप हो जाते हैं, सोल्जर्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। देन इसके बाद देखो सोल्जर्स की अगर अपन बात करें तो सोल्जर्स कैसे होते हैं, कंप्राइज लेस देन 5% ऑफ अ कॉलोनी। तो पूरे अगर अपन कॉलोनी की बात करें कि टर्माइट की जितनी भी पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी में ओनली 5% क्या होते हैं, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, 5% ओनली सोल्जर्स देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो आपको 93 to 94%, या हम बात करें 94% जो होते हैं वो कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। देन रिमेनिंग परसेंट 1% जो होता है वो किनका होता है, रिप्रोडक्टिव्स का होता है, ठीक है। वो किनका होता है, रिप्रोडक्टिव्स का, जिसमें आपके पास में किंग और क्वीन आते हैं। वो बेसिकली क्वीन, क्वीन कितनी होती है एक फैमिली में, ओनली एक पूरी की पूरी कॉलोनी में एक ही क्वीन बेसिकली देखी जाती है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं टर्माइट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स की। तो स्पेशल फीचर्स देखो क्या है, नेस्यूट सोल्जर। नेस्यूट सोल्जर क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ सोल्जर विद अ स्नाउट थ्रू विच अ डिफेंसिव फ्लूइड इज इजेक्टेड। मतलब कैसा होता है कि ये जो टाइप है सोल्जर जो होते हैं इस टाइप के, जिनको नेस्यूट सोल्जर कहा जाता है, इनमें क्या पाई जाता है, एक खास तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके हेड में, जिससे क्या होता है, एक फ्लूइड बाहर निकलता है, जो किसमें हेल्प करता है, इनको डिफेंस में इनकी हेल्प करता है। ये नेसूट सोल्जर कैसे दिखाई देते हैं, देखो ये आपको मैं दिखाऊं। देखो ये जो है यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है। ये जो आपको इसमें इस तरीके की हेड में जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस तरीके के हेड वाले जितने भी सोल्जर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, नेस्यूट सोल्जर कहा जाता है, ठीक है। और इनके इस पोर्शन से या जो हेड है यहां से क्या होता है, कुछ खास तरीके के फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, और ये फ्लूइड्स जो हैं वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होते हैं आपके पास में, नेक्स्ट जो है टाइप वो है आपके पास में फ्रंटल ग्लैंड। अब देखो ये जो नासूट सोल्जर होते हैं इनमें क्या होती है, फ्रंटल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो देखो दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सोल्जर्स फॉर डिफेंस एंड ओपन इन अ शेलो डिस्पर्शन ऑन द हेड सरफेस। इसको क्या कहा जाता है, फ्रंटेनिला कहा जाता है। मतलब फ्रंटल ग्लैंड्स किस में पाई जाती है, नेस्यूट सोल्जर्स में पाई जाती है, ठीक है।
इसके बाद में देखो ह्यूमरल स्ट्रक्चर जो है ये कॉज विंग शेडिंग। कहने का मतलब ह्यूमरल स्ट्रक्चर की वजह से जो आपके पास में विंग्ड इनके रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम मैटिंग करने के बाद में उनके विंग्स जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं, शेड आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? विंग्स में पाई जाने वाली ह्यूमरल स्ट्रक्चर से होता है। अगर आपने विंग्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ह्यूमरल एंगल क्या होता है। ठीक है, ह्यूमरल एंगल इंसेक्ट की बॉडी से और इंसेक्ट के बेस से के बीच में जो एंगल होता है उसको ह्यूमरल एंगल कहा जाता है। ठीक है, और देखो इसके बाद आता है ट्रोफालैक्सिस। ट्रोफालैक्सिस टर्म जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म है। वो इसलिए है, ट्रोफालैक्सिस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन द टर्माइट्स। भाई जो टर्माइट्स होती हैं वो कैसे फूड का एक्सचेंज करती हैं? या तो वो करेंगी माउथ टू माउथ। कहने का मतलब जो है दो टर्माइट आपस में एक दूसरे के माउथ से माउथ में क्या करती है? फूड का एक्सचेंज जब करती हैं तो उसको तो क्या कहा जाता है? माउथ टू माउथ ट्रोफालैक्सिस। ठीक है, और कुछ टर्माइट्स में ऐसा होता है कि एनस टू माउथ। ठीक है, मतलब एनस टू माउथ में से क्या होगा? फूड का क्या होगा? वो एक्सचेंज होगा। तो एनस टू माउथ जो फूड का एक्सचेंज होता है भाई, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? प्रॉक्टोडियल ट्रोफालैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रॉक्टोडियल ट्रोफालैक्सिस कहा जाता है। और ये ही क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पूछा गया था राजस्थान पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, राजस्थान पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 में जो है यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोक्टोडियल ट्रोफालैक्सिस क्या होता है? प्रोक्टोडियल ट्रोफालैक्सिस क्या होता है? एनस टू माउथ फीडिंग जो होती है भाई। ठीक है, एनस से क्या होता है? जो एक टर्माइट जो क्या करेगी? एनस से जो है एक्सक्रीटा करेगी, दूसरी टर्माइट उसके एक्सक्रीटा को फीड करती है। तो इस तरह की जो फीडिंग होती है वो क्या होती है? एनस टू माउथ फीडिंग जो है वो क्या होती है? प्रोक्टोडियल ट्रोफालैक्सिस इसको कहा जाता है। ठीक है, देन फिर जो टर्म है आपके पास में ट्रोफालैक्सिस। ट्रोफालैक्सिस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन द टर्माइट। ठीक है, द माउथ टू माउथ और माउथ टू एनस विद द रेक्टम डिसेंडेंट्स फॉर्मिंग अ पाउच हार्बर ऑफ इंटेस्टाइनल सिम्बायोन्स। देखो, और जो टर्माइट्स होती है, टर्माइट्स के कहां पे? रेक्टम में। ठीक है, टर्माइट्स के कहां पे? रेक्टम में। अब ये रेक्टम जो होता है ये आपके किसका पार्ट है? रेक्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, रेक्टम जो होता है वो किसका पार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो रेक्टम जो है हाइंड गट को भी कहा जाता है। ठीक है, रेक्टम किसको कहा जाता है? हाइंड गट को, जहां पे क्या पाए जाते हैं? कुछ इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा फेरेमोन सीक्रेट करती हैं? ट्रायल फेरेमोन सीक्रेट करती हैं। कहां से सीक्रेट करती हैं? एक्सटर्नल ग्लैंड से सीक्रेट करती हैं। टर्माइट जो होती हैं कौन सा फेरेमोन सीक्रेट करती हैं? ट्रायल फेरेमोन सीक्रेट करती हैं। और कहां पर किस तरीके का इनका ट्रायल फेरेमोन कौन सा होता है? इसको कैप्रोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा इसको? कैप्रोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखो। इसके बाद हम देखते हैं टर्मिटेरिया। टर्मिटेरिया क्या होता है? यहां से भी आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो देखो टर्मिटेरिया क्या होगा? टर्मिटेरिया जहां पे जो टर्माइट्स है, टर्माइट्स क्या करती हैं? मिट्टी के अंदर एक सोइल का क्या बना लेती हैं? घर बना लेती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? टर्मिटेरिया कहा जाता है। तो देखो, इट इज द लिविंग प्लेस ऑफ टर्माइट्स, मतलब जहां पे टर्माइट्स क्या होती हैं? रहती हैं। ठीक है, द सोइल इन इनहेबिटिंग टर्माइट्स बिल्ड माउंट्स आइदर बिलो और अबव द ग्राउंड्स। कहने का मतलब जो टर्माइट्स है वो क्या करती हैं कि मिट्टी का घर बनाती है। वो मिट्टी का घर क्या होता है? या तो सोइल जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी हो सकता है या ग्राउंड सरफेस के अंदर भी हो सकता है। तो जहां पर मिट्टी का ऐसा कोई माउंट बना हुआ है, यहाँ मिट्टी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें क्या कर रही हैं? टर्माइट्स रहती हैं। टर्माइट्स की कॉलोनी जहां पर रहती है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है? वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर टर्मिटेरिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? टर्मिटेरिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो
above the ground soil, saliva and excreta are used to construct the termiteria। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि टर्मिटेरिया को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो बेसिकली उसमें क्या क्या होता है, सोइल होती है, सलाइवा होता है, एक्सक्रीटा होता है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, टर्मिटेरिया को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखो पर्पस क्या होता है इस टर्मिटेरिया का, तो क्या पर्पस होता है, देखो गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर एंड एडवर्स कंडीशन। ठीक है भाई, घर क्यों बनाया जाता है कि आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस के एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए क्या होती है ये अपने माउंड या हम जिसको बात करें टर्मिटेरिया। ठीक है, इसलिए टर्मिटेरिया को बनाया जाता है। ठीक है, दे रीच देयर फूड ओनली थ्रू अ माउंट ट्रेल। ठीक है, तो अपने फूड मटेरियल की तरफ किससे जा सकती हैं, जो इनका माउंट ट्रेल होता है उसकी हेल्प से क्या हो सकता है, फूड की तरफ ये अपने जा सकती हैं। ठीक है, ए थिक वॉल होम्योस्टेसिस रेगुलेट द नेस्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, और आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है एक टर्मिट एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो, एक तो होता है रॉयल सेल प्रेजेंट होता है, जहां पे क्या होते हैं, वेयर द किंग एंड क्वींस ड्वेल। कहने का मतलब रॉयल सेल में क्या तो कौन प्रेजेंट होंगे, ओनली मेल और फीमेल ही प्रेजेंट होंगे। देन होते हैं इसमें फंगल गार्डन, फाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। एक पूरी की पूरी जो कॉलोनी होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फंगल गार्डन भी पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, फॉरेस्ट टनल। फॉरेस्ट टनल में क्या होता है, फाउंड रेडिएटिंग फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट टनल होती है जहां पे अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, किसके, रॉयल सेल के, जहां पर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो टर्मिटोफिलस, यहां से भी आपको जो टर्म है वो पूछी जाती है कि टर्मिटोफिलस क्या होता है। तो देखो टर्मिटोफिलस जो होते हैं ये क्या होता है, इनसाइड द टर्मिटेरिया। कहां पर प्रेजेंट होता है टर्मिटोफिलस, होते क्या है ये टर्मिटोफिलस, वास्तव में दूसरे इंसेक्ट होते हैं। अब देखो क्या हो गया, इनसाइड द टर्मिटोफिलस या इनसाइड द टर्मिटेरिया अलोंग विद द टर्माइट अदर ऑर्गेनिज्म या फाउना आर आल्सो फाउंड विच आर कॉल्ड टर्मिटोफिलस। कहने का मतलब कैसा है कि टर्माइट का जो घर होता है, ये टर्मिटेरिया जो होता है, उस टर्मिटेरिया में टर्माइट्स के साथ में और भी किसी अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना ही क्या कहलाता है, टर्मिटोफिलस कहलाता है। आई बात समझ में, देखो टर्माइट जो होती है, टर्माइट की जो एवरेज साइज होती है किसी एंट के जितनी ही होती है। ठीक है, चींटी के बराबर ही होती है। तो कभी कभी क्या होती है, कुछ जो चींटियां हैं वो भी क्या होता है, टर्माइट्स के साथ में पाई जाती हैं, या फिर कुछ अलग इंसेक्ट हैं या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो टर्माइट की कॉलोनी में पाया जा सकता है। अगर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्माइट्स के साथ में टर्माइट की कॉलोनी में रह रहा हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है, टर्मिटोफिलस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, देखो inside the termitaria along with the termite other organism fauna are also found which are called termitophilus। ठीक है, अब देखो termites are predated by scaly ant eaters amphibian and reptiles। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि टर्माइट्स को कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद में देखो टर्माइट्स फॉर्म कॉलोनीज थ्रू थ्री मैकेनिज्म। जो टर्माइट जो होती हैं वो तीन तरह से क्या बनाती है, अपनी कॉलोनी का डेवलपमेंट करती हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है, स्वार्मिंग, सेकंड है बडिंग, फिर थर्ड है आपके पास में सोसियोटोमी। तो देखो बडिंग में या हम बात करें स्वार्मिंग में क्या होता है, स्वार्मिंग में winged reproductives emerge during the rainy season, pair shared wing and mate in a royal cell, the first brood is reared by the king and queen। कहने का मतलब देखो क्या है कि जब मानसून की पहली बारिश जब होती है, ठीक है, मानसून की पहली बारिश जब होती है तो मानसून की पहली बारिश के बाद में क्या होंगे, मेल और फीमेल जो है वो जमीन से बाहर आते हैं, मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद में उनके विंग्स कैसे हो जाते हैं, शेड आउट हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। विंग्स के शेड आउट होने के बाद में जो क्या होती है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, और मैटिंग करने के बाद में जो फर्स्ट ब्रूड होता है, मतलब उनकी पहली जनरेशन आती है, उनकी देखभाल कौन करते हैं, किंग और क्वीन दोनों मिलकर के करते हैं। तो इस तरीके की कॉलोनी फॉर्मेशन का जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्वार्मिंग। इसको क्या कहा जाता है,
इसको स्वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है बडिंग। बडिंग देखो क्या होता है, a group separate from the parent colony to form a new colony। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्टिव्स डेवलप इनटू प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स। कहने का मतलब कैसा है कि इसी पूरी की पूरी कॉलोनी में कुछ ऐसे वर्कर्स भी होते हैं या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की जगह लेकर के नई कॉलोनी का डेवलपमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से जो कॉलोनी बनती है उसको बडिंग कहा जाता है। फिर आता है सोसियोटोमी। a part of all a part of colony all casts फ्रेगमेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यू कॉलोनी। कहने का मतलब क्या है, एक कोई कॉलोनी है, इस एक कॉलोनी में से सेम जो अलग अलग कास्ट हैं, जैसे मान लो कि कुछ वर्कर्स, कुछ सोल्जर्स, कुछ मेल और जो फीमेल है वो क्या करते हैं, अलग ही चले जा करके नई कॉलोनी का क्या बना लेते हैं, पूरी नई कॉलोनी को डेवलप कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, सोशियोटोमी कहलाती है। ठीक है, द ओरिजिनल कॉलोनी इज लेड बाय द रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्टिव्स। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉलोनी है जिसमें से क्या होता है कि नई कॉलोनी क्या होती है, निकल करके जाती है, या नई कॉलोनी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग होकर के जाते हैं, तो इस ओरिजिनल कॉलोनी के जो रिप्रोडक्टिव्स है उनको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस उनको कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ऑर्डर आइसोप्टेरा है वो कंप्लीट होता है। आइसोप्टेरा में जो टर्माइट्स आती हैं उनकी कौन कौन सी खास बातें हैं वो हमने यहाँ पर क्या कर ली है, डिस्कस हमने अच्छे से कर ली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑर्डर के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।